मां शक्ति के 108 स्वरूपों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालीमठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुप्तकाशी से पूर्व कालीमठ कविल्ठा मोटर मार्ग पर 10 किलोमीटर की दूरी पर ये शक्तिपीठ स्थित है। देवासुर संग्राम से जुड़ी एक पौराणिक गाथा के अनुसार माता पार्वती ने रक्त बीज दानव के वध को लेकर कालीशिला में अपना प्रकाट्य रूप दिया था और कालीमठ में इस दानव का वध कर जमीन में समा गई थी। हिमालय में स्थित होने के कारण इस पीठ को गिरिराज पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तंत्र साधना को भी सर्वोपरि स्थान दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में कुंडी की ही पूजा की जाती है, जिसमें मान्यता अनुसार मां काली ने समाधि ले ली थी। बलि प्रथा के रूप में प्रसिद्ध इस धाम में अब बलि प्रथा भी पूर्णतः बंद हो गई है। सर्वप्रथम जो हमारे 18 महापुराण है, उनमें से 13वां पुराण है स्कंद पुराण, जो कि अलग अलग खंडों में विभाजित है। उन्हीं में से एक खंड आता है केदार खंड, और केदार खंड के 85वें अध्याय में कालीमठ का वर्णन आता है। केदार खंड के 85वें अध्याय के प्रथम श्लोक का वर्णन है, जो कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताया गया है। केदार मंडले दिव्य मंदाकिन्याः प्रेतरे सरस्वत्याश्रय सौम्य काली तीर्थम इति स्मृतम, अर्थात जो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आ रही है और मंदाकिनी नदी के बाईं तट और सरस्वती नदी के किनारे पे काली तीर्थ बसा हुआ है। इस स्थान पे भगवती माता महाकाली ने 9 लाख से 55 लाख करोड़ की सेना से रक्त बीज राक्षस का वध किया है और तत्पश्चात भगवती माता महाकाली इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई है। इस स्थान पे भगवती माता महाकाली को 33 करोड़ देवी देवताओं के माध्यम से जागृत किया गया। तत्पश्चात भगवती महाकाली ने रक्त बीज राक्षस का इस स्थान पे वध किया है। इस स्थान पर जो है भगवती महाकाली का ये सिद्ध पीठ है, उत्तर भारत का प्रधान तंत्र पीठ है। इस स्थान पर भगवती महाकाली ने सबसे शक्तिशाली जो राक्षस था रक्त बीज, उसको यहाँ पर भगवती महाकाली ने मारा है। और रक्त बीज को मारने के बाद देवी जो है इस मंदिर के अंदर बीज में जो गर्भ गुफा में जो यंत्र है, उस यंत्र के नीचे देवी समाहित हुई है। और यंत्र साल में एक बार खुलता है, शारदीय नवरात्र शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। शरद काल में एक बार यहाँ पर महापूजा होती है। शरद ऋतु में जो अभी जो 1 महीने पहले जो नवरात्रि गई, आश्विन मास के नवरात्रे, उन्हीं नवरात्रों में भगवती का यहाँ पर पूजन हुआ। अष्टमी की रात्रि को कुंड खुला और यहाँ पर जो है नजदीक में जो है रक्त बीज शिला है, नदी सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी आपने सुना हो, सरस्वती नदी केवल माना में दर्शन होते हैं और कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती है और इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के केदार खंड में, इसका वर्णन आता है। तो यहाँ पर जो है सरस्वती के किनारे जो है प्रेत शिला है। प्रेत शिला का मतलब होता है रक्त बीज शिला। जब माता ने रक्त बीज को मारा, उसका जो सिर रह गया था उसको माता ने फेंक दिया था, तो वो सरस्वती नदी के किनारे के तट पे है। और यहाँ पर जो मेन है, वो जो मेन चमत्कार है, जो कहीं नहीं है पूरे विश्व में, पूरे उत्तर भारत गया, दक्षिण भारत गया, पश्चिम भारत गया, पूर्व भारत गया, कहीं भी जो मेन चमत्कार है वो ये है कि अष्टमी की रात्रि को जब यहाँ पर महापूजा होती है, तो जो मसाले हैं यहाँ पर जो है लोग मसाले उस पत्थर मारते हैं, वो पत्थर से जो है खून निकलता है, रक्त निकलता है आज भी। केदारखंड, स्कंद पुराण और देवी भागवत समेत कई पुराणों में इस स्थान पर काली माता का वर्णन मिलता है। यहाँ माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंदिर मौजूद हैं, जिनकी नित्य पूजा की जाती है। ये तो बहुत पुराना मंदिर है, सत्य युग से चल रहा है और ब्रह्मा जी ने यहाँ लक्ष्मी मंदिर में अखंड दीप रखा है। और लक्ष्मी माता यहाँ जो है वो बहुत विभिन्न है। लक्ष्मी माता सवार है शेर पे, क्योंकि वो आसुर निग्रह के लिए तैयार है। और लक्ष्मी माता के साथ साथ अष्टभैरव और अष्टलक्ष्मी है। और अंदर गर्भगृह में एक शिवलिंग है, वो शक्ति और शिव दोनों हैं उसमें। वो बहुत ऐसे प्राचीन है, बहुत पुराना है और उसका तो एक ही बार दिन में दर्शन होता है, बहुत सवेरे। और इसके अलावा यहाँ एक हवन कुंड भी है, वो भी ब्रह्मा जी के समय से है, वो अभी भी चालू है वहाँ से, ठीक है। और बाहर 2 मंदिर है, वो सरस्वती माता और गौरी शंकर का। नवविवाहित दंपति जुड़ा हो या फिर किसी ने घर में नई वस्तु की खरीदारी की हो, वो सबसे पहले मां काली का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि मां काली अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण करती हैं। ने बहुत महानता सुनी थी काली माता के मंदिर की। हम लोग उर्की मठ आए हुए थे, तो वहाँ से फिर हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं माता के। हाँ, सार परिवार है, मेरी बीवी हैं, मेरी बच्ची है, दामाद हैं और ये छोटा नाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति लग रही है मन को। बहुत अद्भुत चीज़ें देखी हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जो नए विवाहित जोड़े रहते हैं वो सारे यहाँ पे माता काली माता का दर्शन करने आते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध देवी है हमारे यहाँ। तीनों लोकों में आतंक का पर्याय बने रक्तबीज दानव को माँ काली ने इसी स्थान पर संहार किया था और उसके बाद माँ काली यहीं से
समाधि ले ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मां काली ने रक्तबीज दानव के सिर को काटकर काली शिला में फेंक दिया था और आज भी अष्टमी की रात्रि को जब कोई भक्त उस पत्थर पर और उस काली शिला पर पत्थर मारता है तो रक्त की धाराएं निकलने लगती हैं। आज दुनिया के कोने कोने से मां काली के दर्शन करने लोग यहां पहुंचते हैं और मां भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आसपास के नवविवाहित और जो लोग नई वस्तुएं खरीदते हैं वो भी सबसे पहले इस स्थान पर आते हैं और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, कालीमठ।